मध्य प्रदेश में सरकार ने कई नर्सिंग कॉलेज के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, जिसके बाद से इन कॉलेज में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। छात्रों ने इन कॉलेज में एडमिशन के लिए लाखों रुपए की फीस जमा की है। सीबीआई की जांच के बाद उच्च न्यायालय ने जिन कॉलेज को फर्जी पाया है उसमें धार के भी 4 कॉलेजेस हैं, जिसमें शहर का रोशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वेंकटेश कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नवरत्न कॉलेज और प्रयागराज कॉलेज शामिल है। इन कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों ने ब्रह्मकुंडी स्थित कॉलेज के सामने कॉलेज संचालक और फर्जी कॉलेज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्या कॉलेज का क्या मामला रहा आपका? सर, कॉलेज का मामला ऐसा है कि सर 2020-17 में हमने प्रवेश लिया था यहाँ पर एसएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। 1 साल तक यहाँ पर पढ़ाई करी, उसके बाद सर हमको रोशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग में ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद हमारा नामांकन रोशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग से किया गया। वहाँ पर भी सर हमने 3 साल पढ़ाई करी, उसके बाद 1 वर्ष तक की भी परीक्षा अभी तक आयोजित नहीं हुई। खैर वो तो शासन द्वारा आयोजित नहीं की गई, लेकिन सर अभी कुछ समय पहले सीबीआई की जांच चली थी पूरे एमपी में, जिसमें सर कुछ जो कॉलेजेस है वो फर्जीवाड़े की लिस्ट में अनसुटेबल में आए, जो कि कोर्ट का कहना है कि वो कॉलेज फर्जी है और इनकी एग्जाम नहीं ली जा सकती है। तो सर जिसमें हमारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग नाम का भी एक कॉलेज है, वो भी इस अनसुटेबल कॉलेज की लिस्ट में आया है। उसी की बात करने के लिए सर आज हम कॉलेज में आए थे। क्योंकि हमें कोई भी संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिला, इसी कारण से हम सर कॉलेज का घेराव किया और हम यहाँ गेट पर ही बैठ चुके थे। सर यहाँ पर भी सुनवाई न मिलने के बाद सर इंदौर नाका हाईवे चौराहा हमने जाम किया और उसके पश्चात सर समस्त पुलिस अधिकारीगण आए और हमें सर अंदर बैठाकर जो भी मीटिंग करवाई और उसके बाद समझाइश दी गई। उसके पश्चात से निराकरण की मांग की है एवं शासन ने भी हमें उम्मीद दी है कि आपकी जो भी लीगल कार्रवाई है हम करवाएंगे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सीबीआई के इंस्पेक्शन जो नर्सिंग कॉलेजेस के चल रहे हैं, उसमें इस एजुकेशन ट्रस्ट के अंतर्गत एक कॉलेज और है, वो सीबीआई द्वारा ऑब्जेक्शन करने के बाद सरकार ने बंद कर दिया है। उसके छात्रों द्वारा डिमांड की गई कि हमारा क्या होगा। जैसा कि हर बार होता है, कोई कॉलेज कोई संस्था बंद होती है सरकार की तरफ से, तो बच्चों को अन्य कॉलेजों में शिफ्ट करके उनके कैरियर को कंटिन्यू किया जाता है और उनके कैरियर में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ जाती। मैं चूँकि एसएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग का प्रिंसिपल हूँ, ज़्यादा जानकारी रोशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बारे में मुझे नहीं है। इससे ज़्यादा आपको डायरेक्टर साहब कल जो बाहर गए हुए कल आएंगे भोपाल से, उनसे आप संपर्क। अभी जानकारी लगी थी हमें कि यहाँ के कुछ एसएस कॉलेज के कुछ नर्सिंग कॉलेज के बच्चे हैं और वो नर्सिंग कॉलेज की मान्यता को लेकर उनमें कुछ संशय पैदा हुआ था। इस संबंध में कुछ बच्चे आ गए थे रोड पर करने के लिए। उन बच्चों से हमने चर्चा किया और सभी को समझाइश दिया है और एसएस कॉलेज के डायरेक्टर साहब से भी हमारी अभी चर्चा हुई। वो अभी भोपाल में हैं, इसी रिगार्डिंग वो भोपाल में गए हैं और अभी कल आके बच्चों से चर्चा करेंगे और बच्चों से को भी समझाइश दे दिया गया कि उनके प्रबंधन आने तक उनसे वेट करेंगे। मध्य प्रदेश में लंबे समय से फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद सीबीआई ने अपनी जांच की। सीबीआई की जांच उच्च न्यायालय को पेश की गई। उच्च न्यायालय ने भी पाया कि प्रदेश में चल रहे ऐसे 308 कॉलेज हैं जिनमें अनियमितता पाई गई, जिसके आधार पर उनकी मान्यता निरस्त की गई। इसी में धार जिले के 4 कॉलेज भी हैं और उन नर्सिंग कॉलेज में एक कॉलेज रोशन कॉलेज है जो बहुचर्चित है। इस कॉलेज के पढ़ने वाले छात्रों को जब इसकी जानकारी मिली, उन्हें अपना भविष्य अधर में नजर आया, तो उन्होंने आक्रोशित होकर के इस रोशन कॉलेज के बाहर जो है जमकर नारेबाजी की, संचालक के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद इंदौर नाके पर उन्होंने चक्का जाम भी कर दिया। ये चक्का जाम की जानकारी जब तहसीलदार और सीएसपी को लगी तो उन्होंने मौके पे पहुंचकर उन्हें समझाइश दी। समझाइश के बाद जो है छात्रों ने चक्का जाम खोला और आश्वासन पर जो है इस पर शांति रखी। इसके बाद आपको बता दें कि गवर्नमेंट जो है ऐसे फर्जी कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई तो कर ही रही है, लेकिन साथ ही जो ऐसे छात्र हैं जिनका भविष्य अब अधर में है, उनके लिए भी आने वाले समय में सरकार क्या न्याय करती है, क्या उनके पक्ष में फैसला करती है, ये भी देखना होगा। साबिर खान, एनडीटीवी, धार।